सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज बर्मिंघम भवन पर ये मुक्ति पर्व समागम का सबको हिस्सा बनने का अवसर मिला है। और जैसे हम श्रवण करते आ रहे हैं संतों के द्वारा कि क्या महत्व है इस दिन का, क्यों मुक्ति पर्व इसे कहा जाता है इस दिन को, और कैसे आज के दिन जैसे कि हमने सुना शहंशाह जी, जगत माता जी, राज माता जी, सतगुरु माता सविंदर जी के परोपकारों का, शिक्षाओं का, बलिदानों का जिक्र किया जाता है। और कुछ ही वर्ष पहले सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने फरमाया कि ये मुक्ति पर्व हर एक उस संत ने जिसने इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा प्रभु दातार को प्राप्त कर कर जानकर इस दातार के साथ अपनी प्रीत निभाई है, तोड़ निभाई है, वो हर एक जीवन से प्रेरणा, शिक्षा हमने लेनी है। और ये सद्गुरु का उपकार, ये सद्गुरु की आँख जिसकी बात की जाती है, समदृष्टि वाली आँख, हर एक संत जो इस दातार को प्राप्त कर ले और इस दातार के साथ अपनी प्रीत निभाए, सद्गुरु भी ऐसे जीवनों को एक ही समदृष्टि से, एक ही तरह से नवाजते हैं, देखते हैं। कोई ओहदे या कोई रिश्ते, सबसे बड़ा रिश्ता एक ही रिश्ता जो इस सारी मानवता को एक करता है, बांधता है एकत्व के धागे में, और इस ज्ञान को ही देने, इस ज्ञान वाली आँख को ही देने सतगुरु धरा पर आते हैं। और जहाँ जिक्र हो रहा है शिक्षाओं का, जगत माता जी का जिक्र हुआ, किस प्रकार इतिहास के किस्से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो समर्पण और सादगी की अनेक मिसालें उनके जीवन से हम सब ने देखी, सुनी। और फिर ये मुक्ति पर्व पर ये बात भी अक्सर कि ये जो मुक्ति सद्गुरु की कृपा से जीवन में आ रही है, ये कोई आने वाले समय का वादा नहीं है, ये आज इसी पल में जीवंत मुक्त किया जा रहा है। सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान जिस हृदय में, जिस मन में बस गया, वो क्षण में, उस पल में मुक्त है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है, शहंशाह जी ने अवतार वाणी में अंकित किया। और ये मुक्ति मार्ग पर ये भक्ति वाले भाव लेकर किस प्रकार चलना है, किस प्रकार अपने जीवन को ये भक्ति भरा जीवन बनाना है, ये राजमाता जी ने अपने जीवन से हर एक गुरसिक को, हर एक संत को जीवन जी कर दिखाया, बताया किस तरह से हर एक रिश्ते से ऊपर उठकर सिर्फ गुरु के साथ एक भक्त वाला रिश्ता किस प्रकार निभाया जाए। और वहीं फिर सदगुरु माता जी ने जो एक अनेकों शिक्षाओं में से एक जो शिक्षा सदगुरु रूप में आकर हमें दी कि इश्क हकीकी का एक ही असूल है, तू कबूल है तो तेरा सब किया कबूल है, तेरा किया सब कबूल है। एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड,
और ये एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड कोई सिर्फ शब्दों वाली एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड की बात नहीं की जा रही, ये शुक्राने वाले शब्दों की बात नहीं की जा रही। शब्द तो बोलने बहुत आसान है, सारी दुनिया बोल रही है, पर शब्द के पीछे के भाव क्या हैं? भाव सिर्फ ये कि इतने वर्षों से इस दर पर जुड़े हैं, अब कोई क्या सोचेगा अगर शुक्राने वाले शब्द नहीं निकले तो? या फिर ये कि अब क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, शुक्राना ही कर लेते हैं। और फिर एक ये ब्रह्म ज्ञानी के शब्द बनते हैं जिसके भाव ये हो जाते हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे, कि सच्चे पातशाह तेरा किया सब कबूल है, मुझे ताकत बख्शो, शक्ति बख्शो कि आपके भाणे को मान सकें, मीठा मान सकें। ये भाव, समर्पण वाले भावों से ये ब्रह्म ज्ञानियों वाली अवस्था जो सदगुरु देते हैं, और ये वो मुक्ति वाली अवस्था जो कारण नहीं ढूंढ रही है शिकवा करने के। सब कुछ होने के बावजूद भी देखा जाता है कि कारण ढूंढे जाते हैं, कमी निकाल दी जाए। खुश रहने के लिए अनेकों कारण हो मेरे पास, पर फिर भी जिस प्रकार हमारी जीभ कहीं कुछ दांत में फंस जाए या किसी दांत में कहीं गैप आ जाए, सिर्फ वहीं जाती है। मन का भी यही काम है, और जो अपनी गाड़ी इस मन के भरोसे चला रहा है उसने भी सिर्फ कमियों पे और इन कारणों पे जिन्होंने सुख की अवस्था से, खुशी की अवस्था से मुझे दूर लेके जाना है। तो निरंतर बात की जा रही है मुक्ति की, पर मुक्त होना किससे है? मुक्त कहा किसे गया है? मुक्ति अवस्था ही ये है जिसने ये शिकवे के कारण ढूंढने बंद कर दिए हैं, जिसकी अवस्था सहज होकर सिर्फ इस परमात्मा का शुक्राना कर पा रही है, जिसने नफरत, निंदा, वैर, इन चीज़ों से खुद को मुक्त कर लिया है, जिसने प्रकाश को देख लिया है और प्रकाश में जीवन जीना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो सारे के सारी अवस्था हैं जहाँ मैं निंदा, नफरत, वैर, दीवारें, दूरियां, इस प्रकार के भावों से युक्त रहता हूँ, वो अंधकार वाली अवस्था है, अंधेरे वाली अवस्था है। और हम सब ने देखा है जब किसी कमरे में एक छोटा सा दिया भी रख दिया जाए, वह अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमात्मा जिसके जीवन में शामिल हो जाए, जिस हृदय में परमात्मा बस जाए, वहाँ पर ये भाव भी नहीं रह सकते। तो असली में जीवन मुक्ति है। और इस दातार प्रभु को जानकर, मानकर भी मेरे जीवन से ये भाव अगर नहीं जा रहे, तो मानो मुझे रोशनी का पता भी चल गया, पर फिर भी मैं अंधकार में रहने का चुनाव कर रहा हूँ। तो सिर्फ नाम लेना मुक्ति नहीं, मुक्ति इन भावों से मुक्त हो जाना है। अपने जीवन की ओर देखें, मेरे जीवन की रोज ताउम्र एक ही कहानी है। मुझे लगता है कि उम्र के साथ जीवन की कहानी बदल रही है, उम्र वही बढ़ रही है, वर्ष बढ़ रहे हैं, पर जीवन मेरा वही का वही। मांगें, प्राप्तियां, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ईर्ष्या। जब स्टूडेंट था तो बेस्ट ग्रेड्स वर माय ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। थोड़ा सा बड़ा हुआ, द बेस्ट यूनिवर्सिटी बिकेम माय ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, which drove my life. And probably after a few years, the best possible life partner became my object of desire, which drove me towards it. Then probably the best home, the best job,
the best things for my kids? Do I ever realize that I've been living the same life over and over years and years again? Nothing is changing. It's just the object that I'm running after that changes. I'm constantly in a race, though the racetrack changes, but I'm constantly running. And I feel that I'm living a new life every day. हर रोज मैं सोच रहा हूं कि मेरा जीवन बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, पर हर एक दिन की सेम कहानी, वही कहानी. एवरी डे इज लाइक यस्टरडे फॉर मी. बस कारण बदल जाता है, दौड़ का मैदान बदल जाता है, पर दौड़ते दौड़ते ही जीवन बीत रहे हैं. किस लिए क्या पता, नहीं पता. बस दौड़ रहे हैं, चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब मुबारक हैं, पर जब सच शामिल हो जाता है जीवन में तो इस दौड़ से मुक्ति प्राप्त हो जाती है. इसे मुक्ति कहा गया है. स्वर्ग की कोई ऐसी कामनाएं, स्वर्ग के लिए कोई ऐसे कर्मकांड तप त्याग, मुक्ति के लिए ऐसे कोई कर्मकांड तप त्याग नहीं बताए गए. स्वर्ग इसी पल जिसको मिल जाता है वो मुक्त है, और ये मुक्ति सदगुरु बख्शते हैं अपने हर एक संत को. एक कहानी दास को याद आ रही है कि ऐसे ही किसी गांव में, किसी शहर में अक्सर देखते हैं बहुत धार्मिक जिधर भाव होते हैं, तो सबकी चाहत है कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो, जन्नत प्राप्त हो, हम ऐसा जीवन जिएं, परमात्मा हमसे इतना खुश हो कि हमें नरक में ना भेजे, हमें स्वर्ग में भेजा जाए, मुक्त हो जाएं. मुक्ति की डेफिनेशन, मुक्ति की परिभाषा यही है कि मुक्त होके स्वर्ग में चले गए. अब वहाँ ऐसी धार्मिक, ऐसे नेक भावों वाले गांव में एक इंसान आता है, एक वादा लेके. वादा है मुक्ति की गारंटी, जन्नत की गारंटी. और करना क्या है? वो कहता है मेरे पास एक टिकट है, ये टिकट खरीद लीजिए, मुक्ति गारंटी, मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी. सौदा बड़ा अच्छा लगता है सबको. अब टिकट खरीदनी शुरू होती है, सब खरीद रहे हैं टिकट. एंड एज वी नो, डिमांड एंड सप्लाई के लॉज, अब डिमांड बढ़ती है तो टिकट का प्राइस भी बढ़ता है. फिर आजकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नए नए तरीक़ों से चीज़ें बेचनी है. अब उसी टिकट पर गोल्ड क्लास, प्लैटिनम क्लास, डायमंड क्लास, कि डायमंड जो लेगा इसको लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, सीधा यहाँ यात्रा ख़त्म और वहाँ आपको सीधा अपना जन्नत में कमरा दिया जाएगा. कमाल कमाल के ऑफर्स. और लगभग अब पूरा गांव टिकट खरीद चुका है, गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास, प्लैटिनम क्लास. अब जाहिर सी बात है, जो ऐसी टिकटें बेच रहा हो, धन दौलत की कमी फिर उसके पास नहीं रहती. दूर दूर के गांव से, दूर दूर के शहरों से फ्रेंचाइजी के ऑप्शंस आने शुरू हो गए. सब कुछ, सारा गांव ही मुक्त, सारा शहर ही मुक्त. कमाल हो गया, परमात्मा ने हमारी सुन ली, सबको मुक्त कर दिया, सबको जन्नत प्राप्त होने वाली है. अब एक रात वो इंसान जो ये टिकटें बेचने आया था, कुछ वर्ष हो गए, बहुत अमीर, बहुत बड़ा घर. अब रात को 5-6 लोग उसके घर में आ जाते हैं. एक गले पे चाकू रख देता है, एक हाथ पैर बांध देता है, 2-3 मिलके पूरा घर लूटने लगते हैं. अब वो इंसान आगे से क्या कह रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, भगवान का तुम्हें कोई डर नहीं रहा, जन्नत में जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे, नरक में जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा. वो कहते हैं उस चीज़ की परवाह हमारी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन आपकी डायमंड टिकट हमने खरीद ली. अब तो मुक्ति की गारंटी है, डायमंड वाली टिकट है हमारे पास, जो मर्जी करें. अब ऐसे भावों के साथ सारे जन्नत में पहुंच भी गए तो वो जन्नत भी तो नरक बन जानी है ना. क्योंकि मुक्त होना कहीं पहुंच जाना नहीं है, इस प्रवृत्ति से मुक्त होना कि किसी और की लकीर छोटी कर दी जाए, दीवारें बना दी जाएं, लूटपाट कर ली जाए, किसी और को दुख पहुंचा के खुद को सुख दे दिया जाए. इन भावों से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो जन्नत भी मिल गई तो क्या फ़ायदा.
वहाँ जाकर भी इंसान ने इसको नरक का रूप बना देना है, फिर वहाँ कोई टिकट बेचेगा उस नरक से बचाने के लिए। भाव तो ये है कि ये जो भाव, ये ब्रह्म ज्ञान, ये शिक्षाएं, ये जो सतगुरु जीवन जीने की कला मुझे दे रहे हैं, अपनी मत मुझे दे रहे हैं, गुरमत जिसने जीवन में अपना ली, वो जीवंत मुक्त होता है। उसके फिर भाव इस प्रकार के बन जाते हैं कि वो जहाँ जाए वहाँ अपने साथ ये स्वर्ग का नक्शा लेके चलता है। फिर वो वैर, ईर्ष्या, नफरत, दूरियों वाले भावों से मुक्त हो जाता है। इन भावों से जो जीवन मुक्त हो रहा है वो वाकई मुक्त कहलाया जा सकता है। शिकवों के भावों से जो मुक्त हो रहा है वही शुक्राना कर सकता है, वही मुक्त कहलाया जा सकता है कि अब मैं इस भाव से ऊपर उठ चुका हूं। कुछ ऐसा नहीं कि जीवन में एक या दो बातें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो अब बस जीवन जीने लायक ही नहीं बचा, अब मैं अपना जीवन नरक कर लूं। क्योंकि वो जो अभी भाव सुन रहे थे कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, उसको समझ आ गया कि सपने में जो चीज़ें घट रही हैं उसकी वजह से अपना जीवन क्यों खराब किया जाए। रात को सपना हमारी मर्जी का नहीं आता, क्या सुबह हम उठने के बाद अपना जीवन खराब कर लेते हैं कि सपना आज मेरी मर्जी का नहीं आया, सपने में मज़ा नहीं आया तो आज घर से बाहर ही नहीं निकलना, सपना आज मेरी इच्छा अनुसार, सपने में आज ज़रा मैं थोड़ा शेयर मार्केट में लॉस उठा के आ गया तो आज अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज खाना नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह नुकसान हो गया। या फिर सपने में मैंने 10 गाड़ियां खरीद ली पर उठने के बाद रिक्शा के भी पैसे मेरे पास नहीं है तो जाना तो पैदल ही पड़ना है। 10 गाड़ियां जो सपने में आई थी किसी काम नहीं आनी। इसी प्रकार इनका ब्रह्म ज्ञान ये बताता है कि वो आँख खोल के या आँख बंद करके जो सपना देखा गया और ये कुछ वर्ष का जो सपना है जो तू आँखें खोल के देख रहा है, ये भी सपना है। जिसको इन भावों की प्राप्ति हो जाए, ये ज्ञान जिसके जीवन में आ जाए और इस एहसास के साथ जो जीवन शुरू कर ले कि सपने में कोई बात ऊपर नीचे हो भी गई तो परेशानी किस बात की है, जिसके जीवन में मिथ्या और सत्य की पहचान हो जाए, मिथ्या को अलग करके जो सत्य के साथ जीवन शुरू कर दे जीना, नश्वर को पहचान कर अलग कर ले अपने जीवन से और सिर्फ शाश्वत के आधार पर अपना जीवन जिए, वो मुक्त है। और ये मुक्ति सद्गुरु हर एक इंसान को, हर एक मानव को देने आए हैं, उसकी झोली में डालने आए हैं। और ये प्राप्ति, ये मुक्ति जीवन के हर एक श्वास में, हर एक श्वास में मुक्त होकर जी जा सकती है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर श्वास में जो मुक्त है वही मुक्त है। और अगर इन भावों से, ऐसी वाली नादानियों से, ऐसी प्रवृत्ति से, नफ़रतों वाली, वैर वाली प्रवृत्तियों से अगर मैं मुक्त नहीं हुआ तो जितनी मैं बातें कर लूँ, जितना मैं जप तप त्याग कर लूँ, जितने मैं वेद शास्त्र पढ़ लूँ, मैं मुक्ति को प्राप्त अभी नहीं किया हूँ। मेरा जीवन अभी भी अंधकार में जिया जा रहा है क्योंकि ये भाव अंधकार वाले हैं और जिधर रोशनी आ गई वहाँ अंधकार नहीं टिक सकता। ये आम सा गणित है, आम सा नियम है इस जीवन का। छोटा सा दिया भी किसी कमरे में आ जाए जहाँ पे 100 साल का अंधेरा भी बसा हो, वहाँ भी रोशनी होनी लाजमी है। तो वाकई इस चानन के साथ जुड़कर अपना जीवन चानन कर सकें ताकि इन अंधकार वाले भावों से मुक्ति प्राप्त हो सके। प्रेम से कहना धन्यवाद। अब सभी अपने अपने स्थानों पर इसी तरह बैठे रहेंगे और मिलजुल कर मंगलाचरण में